एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएन जीएस एकेडमी में। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर चल रही होगी, क्योंकि हमारा आरओ का एग्जाम के लिए सिर्फ 28 दिनों का समय बचा हुआ है। ये समय का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके करने वाले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। आज हमने लिया है टेस्ट जीएस वर्ड का टेस्ट 2, जो कि है ज्योग्राफी से। इससे हमने इस टेस्ट में हमको मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ये टेस्ट कवर करने से आपका 99% जो रिवीजन है वो क्विक रिवीजन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। है ना, आपको बताना है कि जो हमारा ग्रह है ना, ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा। जैसे बृहस्पति, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर सन है तो पहले क्या आता है? शुक्र आता है, पृथ्वी, बृहस्पति, फिर शनि। है ना, बृहस्पति, शनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। आपको ले चलते हैं मैप पे जिससे आपको थोड़ा सा सुविधा होगा उसमें। है ना, देखिए ये क्या है? हमारा सूरज है ना। सूर्य क्या है? एक तारा है ना। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। शुक्र और पृथ्वी का जुड़वा बहन और सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, कौन सा है? शुक्र है। इसे सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, है ना, और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। अगर बुध की सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य परिक्रमा सबसे कम, बुध, शुक्र, सारे ग्रह क्या हैं? सारे ग्रह शुक्र ग्रह क्या करता है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसका मतलब क्या है? पूर्व से पश्चिम ऐसे। और बाकी ग्रह कैसे करते हैं? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज कौन करता है? शुक्र। ओके, अर्थ, मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल के बीच की बात करें तो यहाँ पे एक पट्टी पाई जाती है जहां पे क्षुद्र ग्रह वगैरह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन किन ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बृहस्पति के बाद आता हमारा शनि के बाद आता अरुण व वरुण। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी पहले क्या है? बुध है और बृहस्पति है और शनि है और अरुण और वरुण है। ओके, ये बात याद रखनी है। आगे देख लेते हैं डेंसिटी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? शनि की है। अगर शनि जो हमारा ग्रह है उसको पानी में रखेंगे तो क्या होगा? ये तैरने लगता है। क्या है? सबसे कम डेंसिटी है। सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है? ये हमारे पृथ्वी की है। किसकी है? पृथ्वी है। उसके बाद किसकी है? मरकरी, बुध की। किसकी है? बुध की। उसके बाद किसकी है? शुक्र की है। उसके बाद किसकी है? शुक्र की। उसके बाद किसकी है? मंगल की। किसकी है? मंगल की। उसके बाद किसकी है? बृहस्पति की, है ना, वरुण की है। वरुण की, बृहस्पति की, फिर अरुण की, और इसके बाद क्या है? शनि की, है ना, शनि की। ओके, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। आकार की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा हमारा है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, और इसका जो उपग्रह है इसका नाम क्या है? गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड। ओके, सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपनी धुरी पर 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। अगर वही बात करें सूर्य की, तो सूर्य की परिक्रमा यह करता है 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। शनि की बात करें तो ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट ये है, ग्रह है, सेकंड, है ना। और उसके बाद क्या है? पांचवा क्या है? पृथ्वी है ना।
शुक्र है। शुक्र और पृथ्वी लगभग समान है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन या सांझ का तारा। सबसे गर्म ग्रह है कौन सा है? शुक्र है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। आपको ले चलते हैं मैप पे। मैप से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि अगर सूर्य की किरणें, देखिए ये हमारा प्यारा पृथ्वी है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए पृथ्वी को तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। उसके झुकाव के कारण देखिए सन की किरणें क्या है? डायरेक्ट पड़ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि कर्क रेखा, दूसरी बात क्या है, जो हमारा पृथ्वी है अपनी धुरी पर है ना, अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। वही अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाता है ना, 365 दिन में लगाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा कितने दिन में परिक्रमा करता है? सूर्य की, है ना। सूर्य किसका करता है? चंद्रमा का। पृथ्वी करता है सूर्य का, है ना। पृथ्वी करता है सूर्य का, लेकिन पृथ्वी का कौन चक्कर लगाता है? वो है हमारा चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 28 दिन में ही पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 28 दिन में पूरा कर लेता है। अगर हम लोग बात करें कि दिन और रात अगर बराबर होता है तो सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। जैसे कि दिन और रात साल में 2 बार बराबर होते हैं, जैसे 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ने के कारण दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम लोग कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को पड़ती हैं, 22 दिसंबर को पड़ती हैं। इससे क्या होता है? ये हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है ना, गोलार्ध है, यहाँ पे क्या होता है? सर्दी होती है और में क्या होता है? यहाँ पे गर्मी होती है। तो इस समय हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या है, जैसे अपने यहाँ जून जुलाई में गर्मी होती है, उतनी ही गर्मी वहां पे पड़ रही होगी। ओके, अगर हम लोग बात करें कि कर्क रेखा पर कब सूर्य चमकता है, तो 22 जून को, 21 जून या 22 जून को, है ना। तो उस समय नॉर्थ में क्या रहता है? देखिए सूर्य की किरणें नॉर्थ में क्या है? सीधी आ रही है, है ना। ऐसे टिल्ड होने के कारण क्या है कि ये सब क्या है? नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सर्दी और गर्मी का कारण क्या है? सूर्य की किरणें कम मिलती है। इस समय हमारे पृथ्वी को, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उसको बहुत कम सनलाइट मिलने के कारण यहाँ पे सर्दी पड़ती है। और जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, तो वहां पे गर्मी है। अब जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा तो अपने यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और साउथ गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में वहां पे क्या होगा? सर्दी पड़ेगा, है ना। ये बात याद रखिएगा। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था कि जब दिन और रात बराबर होता है तो सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती हैं? तो वो हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निहारिका परिकल्पना और ग्रह, आपको बताना है, सूची 1 को सूची से सुमेलित करना है और बताना है क्या सही होगा। जैसे कि पहला है निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना दिया गया था लाप्लास के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाप्लास के द्वारा दिया गया था, है ना। निहारिका परिकल्पना क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। निहारिका परिकल्पना क्या है कि जैसे कि सूर्य है, ये सूर्य है ना, सूर्य। अब देखो, जब हमारे ग्रहों की खोज हुई, पृथ्वी और भी जीवन की खोज तलाश हुई, तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये जानने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड में हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो उनका ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसी क्रम में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए
उसी में निहारिका परिकल्पना नामक तर्क दिया जाता है लाप्लास के द्वारा। इन्होंने बताया कि जब सूर्य, ये सूर्य है हमारा, जब सूर्य का इनर कोर गर्म था और ये आउटर कोर ठंडा हो गया। आउटर में जब ठंडे हो गई लेयर तो ये टूट गई। क्या हो गई? ये टूट गई। अब टूट गई तो टूटने के बाद ये क्या हो गया? अलग अलग ग्रहों में परिवर्तित हो गई। इससे क्या हुआ? 8 ग्रहों का निर्माण हो गया, है ना, 8 ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन ये परिकल्पना नकार दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो आउटर लेयर है और जो ग्रहों का निर्माण हुआ, जो ग्रह हैं उनकी संरचना मैच नहीं करती, इसीलिए ये परिकल्पना क्या हो गई? नकार दी गई। तो निहारिका परिकल्पना दी गई है लाप्लास के द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना दी गई है चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा, ग्रहाणु परिकल्पना। वहीं द्वैतारक परिकल्पना, है ना, द्वैतारक परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? दी गई है रसेल और लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? द्वैतारक रसेल और लिटन के द्वारा। अंतरतारक धूल परिक्रमा किसके द्वारा दी गई? ऑटो स्मिथ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, 3 का 1 4 2। ओके, बढ़ते हैं अगला। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। परतदार चट्टानों के बारे में आपको बताना है और बताना है कि कौन सी बात इसमें सही है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंतु द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा है, इसके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती है या इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। परतदार चट्टानें, देखिए परतदार चट्टानें, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंतु द्वारा निर्मित होती है, बात बिल्कुल सही है। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये बात भी सही है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं होती हैं, जीवाश्म से परिपूर्ण होती हैं, तो ये बात हमारा गलत हो गया। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, ये बात भी सही है। 1 2 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आपको ले जाते हैं हम लोग चट्टान, पढ़ेंगे हम लोग चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार, जैसे चट्टान आपने देखा तो पहला क्या होता है? आग्नेय चट्टानें, है ना, आग्नेय चट्टानें। दूसरी परतदार चट्टानें, परतदार और रूपांतरित। और क्या है? रूपांतरित चट्टानें। ओके, अगर हम लोग आग्नेय चट्टानों की बात करें, है ना, आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये किससे बना होता है? मैग्मा लावा से बना होता है ना, लावा से बना होता है। ये जीवाश्म रहित होती हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होती हैं, आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, आग्नेय चट्टानों में अगर इनका एग्जाम्पल दिया जाए तो ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट होगा, गैब्रो और ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया। देखिए आग्नेय चट्टानें क्यों आर्थिक रूप से है? क्योंकि इसमें तांबा, सोना, चांदी, ये सारी किसमें पाई जाती हैं? ये आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है ना। जैसे बेसाल्ट है, लावा, मैग्मा, बेसाल्ट। ये बेसाल्ट में क्या है? लोहे की अधिकता बहुत रहती है ना। तो ग्रेनाइट, गैब्रो और कौन कौन से हैं? जैसे पैग्मेटाइट है ना, पैग्मेटाइट है ना। और क्या है? डायोराइट। ये सारे क्या हैं? ये हमारे आग्नेय चट्टानें हैं। क्या हैं? आग्नेय चट्टानें। अब कुछ आग्नेय चट्टानें देख लेते हैं, उसका रूपांतरण पूछ लेता है। आग्नेय चट्टानें और इसका रूपांतरित, है ना, रूपांतरित चट्टान में ये क्या रूपांतरित होता है? आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टान में कैसे बदलती हैं? जैसे कि साइनाइट रूपांतरित चट्टान में क्या कहलाती है? क्या होता है? साइनाइट नीस कहलाता है। ये साइनाइट नीस
है ना, साइनाइट नीस, और ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तित होता है, ग्रेनाइट बदलता है नीस में, है ना, नीस में। और बेसाल्ट किस में बदलता है, सिस्ट में। और बिटुमिनस कोयला ये किस में परिवर्तित होता है, ये भी हो जाता है ग्रेनाइट में, है ना। तो ग्रेनाइट का पूछे, ग्रेनाइट किस में परिवर्तित होता है, ग्रेनाइट किस में परिवर्तित होता है, ग्रेनाइट किस में परिवर्तित होता है, तो नीस में। और बिटुमिनस कोयला किस में परिवर्तित होता है, तो ग्रेनाइट में। बेसाल्ट सिस्ट में। साइनाइट किस में होता है, साइनाइट नीस में। अब देख लेते हैं परतदार चट्टाने, है ना, परतदार चट्टाने। परतदार चट्टाने की बात करें तो ये प्रकृति के कारकों पर निर्भर करता है। क्या मिलता है, प्रकृति के कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर, है ना, कारकों पर निर्भर। ताप दाब के कारण क्या होता है, ये परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर, और क्या है, बलुआ पत्थर है, और चूना पत्थर, स्लेट, क्या है, स्लेट है ना, स्लेट है। और कैंगलो, और क्या है, नमक की चट्टाने, ये सब क्या है, नमक की चट्टाने, ये सब क्या है, हमारे परतदार चट्टाने हैं। कौन सी हैं, परतदार चट्टाने हैं। ओके, और ये क्या है, ये जीवाश्म, इसमें जीवाश्म पाया जाता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवाश्म इसमें पाया जाता है। अब देख लेते हैं परतदार चट्टानों का रूपांतरण। कैसे रूपांतरित होती हैं ये, इस चीज में, जैसे कि अगर रूपांतरण की बात करें तो सापिंड किस में परिवर्तित हो जाता है, सिस्ट में, सिस्ट, है ना, सापिंड किस में परिवर्तित होता है, सापिंड सिस्ट में ना, सिस्ट में। और बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है, क्वार्टरजाइट में, इसमें क्वार्टरजाइट में। ओके, और शैल परिवर्तित होता है स्लेट में। चूना पत्थर परिवर्तित होता है संगमरमर में। ओके, संगमरमर में। अगर बात करें लिग्नाइट कोयला, तो ये परिवर्तित होता है एंथ्रोसाइट कोयला में। ओके, तो ये क्या हो गई, ये हमारी परतदार चट्टाने हो गई। अब रूपांतरित चट्टाने देख लेते हैं, है ना, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। ये क्या है, ये समय के साथ ताप दाब, है ना, के कारण इनका परिवर्तन होता रहता है, इसका परिवर्तन, और ये आग्नेय चट्टानों को भी परिवर्तित कर देती हैं, और रूपांतरित चट्टानों को भी परिवर्तित करती हैं, और परतदार चट्टानों को भी परिवर्तित करती हैं। ताप दाब, है ना, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है, जैसे कि फाइलाइट परिवर्तित होता है सिस्ट में, है ना, सिस्ट में। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था कि हमारा, कि इनका ये जीवाश्महीन होती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, जो हमारा
परतदार चट्टानें हैं वो क्या है, जीवाश्म से भरी हुई होती हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप देखे होंगे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अग्नेय सेल से अग्नेय चट्टानों से रूपांतरित होकर कौन सा इसमें बनेगा रूपांतरित चट्टानें, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व सैल, है ना। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, बाकी समूह, जैसे बलुआ, यहाँ पे बलुआ पत्थर होगा। बलुआ पत्थर क्या था, ये परतदार चट्टान था, परतदार चट्टान का एग्जाम्पल था। चूना पत्थर भी परतदार चट्टान का था। सैल भी क्या था, परतदार चट्टान का था, परतदार चट्टान का था। लेकिन नीस क्या है, ये रूपांतरित चट्टान है। ये क्या है, रूपांतरित चट्टान है। तो यही हमारा अलग हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, यही अलग है, बाकी क्या है, बाकी परतदार चट्टानों से संबंधित है, परतदार चट्टानें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, किलिमंजारो, एटना, मोना लोवा या किलायू, है ना। मोना लोवा, एटना या किलिमंजारो, ये कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है ना, आपको बताना है कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ये 3 प्रकार के होती हैं, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ले चलते हैं आपको वर्ड मैप पे, और मैप के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे दिए गए हैं, है ना, देखिए माउंट कटमई, ये क्या है, ज्वालामुखी है। कहाँ का है ये, अलास्का का ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेंस, माउंट हुड, माउंट रेनियर, ये सारे क्या हैं, जागृत ज्वालामुखी है। पोपोकैंटपिटल, मोनोलोवा, मोनाकी, ये सारे क्या हैं, जागृत है। ये क्या बोलते हैं उसको, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप में, ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप में। अगर हम लोग बात करें इराजू, इराजू कहाँ है, मध्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, मध्य अमेरिका में। माउंट पीस, है ना, माउंट पीस क्या है, ये कैरेबियन द्वीप में है। कोटोपैक्स सी, है ना, ये साउथ अमेरिका का है। चिम्ब्रांजो, एकांगुआ, है ना, ओजस डेल सलाडो, सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सलाडो। अकांगुआ क्या है, ये शांत ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है ना, ओजस डेल सलाडो। और अकांगुआ ये कहाँ पे है, ये भी साउथ अमेरिका में है, और ये शांत ज्वालामुखी है। चिम्ब्राजो, है ना, देख लीजिए 4 हैं, कोटोपैक्सी, चिम्ब्राजो, एकांगुआ और ओजस डेल सलाडो, ये सारे कहाँ हैं, साउथ अमेरिका में। अगर हम लोग आते हैं यूरोप में, तो यूरोप में कौन सा है, माउंट हेक्ला, कौन सा है, माउंट हेक्ला है। माउंट हेक्ला, माउंट लॉकी, है ना, विसुवियस, इटली के पास देखिए विसुवियस है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है ना। स्ट्रोम्बोली में लगातार इसमें ज्वालामुखी उद्गार रहता है। माउंट एटना, माउंट कैमरून, ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, माउंट कैमरून। किलीमंजारो, है ना, ये कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में है। देवाबंद, ये कहाँ पे है, ईरान में। माउंट पोपा, ये कहाँ पे है, म्यांमार में है। कहाँ पे है, म्यांमार में। नारकोडम, ये कहाँ पे है अपना, बैरन, ये कहाँ पे है, इंडिया में। क्राकातोवा मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया। सक्रिय ज्वालामुखी है, सुमात्रा द्वीप पर है क्राकातोवा, है ना। सुमेरु कहाँ पे है, जावा द्वीप पर। कहाँ पे है, जावा द्वीप पर। माउंट पिनाटुबो, है ना, पिनाटुबो, माउंट मायन, माउंट ताल, ये सारे कहाँ है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है, फिलीपींस में है। फ्यूजीनामा कहाँ पे है, जापान में है। कहाँ पे है, जापान में है। तो इतने आपको माउंट याद रखने हैं ज्वालामुखी, है ना। ले चलते हैं आपको टाइप ऑफ ज्वालामुखी, जैसे कि पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या होता है कि सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या होता है कि इन जगह से, यहां से ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, मतलब ये सक्रिय है,
क्या है, सक्रिय है और इनमें ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, जैसे कि मोनोलोवा, मोनोलोवा है ना, मोनोलोवा, किलायु, किलायु है ना, किलायु, ये सारे क्या है, ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी। किलायु हो गया है ना, माउंट एटना, माउंट एटना, और क्या है, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, सलाडो, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, जागृत हैं, मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं, है ना। स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली, ये सारे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। कोहिमा, कोहिमा, कोहिमा। अगर हम लोग बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि इनमें उद्गार, सुषुप्त ज्वालामुखी, इनमें उद्गार पहले हुआ है और उम्मीद है कि अभी इसमें ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें उद्गार नहीं हो सकता, इसमें उद्गार हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सुषुप्त ज्वालामुखी। अब हम लोग देखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि अभी तक पहले इसमें उद्गार हुआ, संभावना है कि आगे भी इसमें उद्गार हो सकता है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी में रखते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सा आ जाता है, विसुवियस, विसुवियस है ना, विसुवियस ज्वालामुखी। और कौन सा आ जाता है इसमें, विसुवियस हो गया, क्राकाटोवा हो गया, क्राकाटोवा हो गया। जैसे अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा था, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा है ना, फ्यूजियामा कहाँ पे है, हमारा जापान में है ना, फ्यूजियामा हो गया। और मेयन, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब क्या है, अब इसमें भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं होगा, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग शांत ज्वालामुखी में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कोह सुल्तान है ना, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान है ना, ये कहाँ पे है, कोह सुल्तान ये ईरान में है ना। देवबंद, ये भी कहाँ पे है, ईरान में है। और कौन कौन से हैं इसमें, किलीमंजारो, किलीमंजारो, एक बार फिर आपको मैप दिखा देंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। किलीमंजारो, और कौन सा है, चिम्ब्रेजो, चिम्ब्रेजो कहाँ पे था, साउथ हमारा अमेरिका में था। और कौन कौन से हैं, अकांगुआ, एकांगुआ है ना, एकांगुआ है ना। एकांगुआ क्या है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित। ओके, वापस चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। जैसे कि देखा आपने है ना, ओटोपैक्सी, चिम्ब्रेजो क्या था, शांत था। एकांगुआ, ओजस डेल सलाडो ये क्या था, सक्रिय था। कैमरून, देमाबंद है ना, नारकोंडा, माउंट पोपा म्यांमार में है। फ्यूजियामा क्या था, सुषुप्त ज्वालामुखी था। माउंट हेक्ला, माउंट लॉकी, माउंट रेनियन ये भी क्या है, जागृत ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेंस ये क्या है, ये जागृत ज्वालामुखी है। कटमाई ये कहाँ पे, अलास्का वाले क्षेत्र में है। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है ना। सक्रिय ज्वालामुखी तो आपके लिए आसान होगा, मोनोलोवा है ना, मोनोलोवा, एटना, किलीमंजारो ये क्या था, शांत था। अभी मैंने बताया क्या था, ये शांत ज्वालामुखी था। मोनोलोवा, किलायु, मोनोलोवा और किलायु कहाँ पे, हवाई द्वीप समूह में, हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह यूएसए, हवाई द्वीप समूह यूएसए है ना, शांत महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल, भूकंप की तीव्रता या भूकंप की दिशा। तो आपको बताना है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसको मापने के लिए, किसको मापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं, है ना। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल, भूकंप की तीव्रता और भूकंप की दिशा।
देखिए रिएक्टर पैमाना और मार्केली पैमाना ये दोनों ही भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब ले चलते हैं आपको भूकंप, थोड़ा समझते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप है ना, भूकंप के एक मानवीय कारण भी होते हैं, कई मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है। अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप में दो हैं, एक तो होता केंद्र और दूसरा है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र है ना, केंद्र और अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर और फोकस। केंद्र क्या होता है, जहां पर ज्वालामुखी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये क्या है हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये क्या है पृथ्वी का सतह है ना, पृथ्वी का सतह है। यहां से भूकंप उद्गार हुआ, यहां से भूकंप उठा, गया 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 गया, पहली बार यहां महसूस हुआ है ना। भूकंप कहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, यहां से। तो यहां क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और जहां पर सरफेस, जहां पे हमने पृथ्वी की परत पर जहां पे पहली बार पहुंचे उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ओके, अधिकेंद्र। तो केंद्र और अधिकेंद्र आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग देखें तो भूकंप के दौरान दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं। कौन सी, दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं। तरंगे एक होती हैं काया तरंगे है ना, काया तरंगे, काया तरंगे, और दूसरी होती हैं हमारी धरातली तरंगे, धरातली तरंगे। अगर काया तरंगों की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक है ना। और वहीं अगर धरातली तरंगों की बात करें तो ये एल वेव होती है ना, एल वेव, धरातली तरंगे है ना। अब हम लोग बात करते हैं काया तरंगों की, प्राथमिक तरंग है ना, इसमें बात करेंगे हम लोग प्राथमिक तरंग की बात करेंगे हम लोग, प्राथमिक तरंग। देखिए अगर भूकंप आता है तो सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो सबसे पहले तरंग पहुंचती है, सबसे पहले यही तरंग पहुंचती है, सबसे पहले धरातल पर यही तरंग पहुंचती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगी है ना, सबसे पहले धरातल पर यही तरंग पहुंचती है। ठीक है, दूसरी बात कि ये ठोस में भी गमन कर लेती है, द्रव में भी और गैस, तीनों माध्यम में ये चल सकती हैं, तीनों माध्यम में ये चल सकती हैं। ठीक है, क्या है, तीनों माध्यम में ये गमन करती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक तरंगे है ना। और इनकी गति बहुत होती है, इनकी गति क्या है, सर्वाधिक होती है। गति क्या है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, गति क्या है, सर्वाधिक होती है। लगभग मान लीजिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड गति इनकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। और इनका जो प्राथमिक तरंगों का जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो अनुदैर्ध्य तरंगों के तरीके होता है। किसके, अनुदैर्ध्य तरंगों के, अनुदैर्ध्य तरंगों जैसा है ना, अनुदैर्ध्य तरंगों जैसा। प्राथमिक तरंगों का क्या है, ये तरंगे क्या है, अगर प्राथमिक हो, सेकेंडरी हो, द्वितीयक हो, ये अगर घनत्व तो डेंसिटी कम वाले जगह से गुजरती है तो इनका जो वेग है ना, इनकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। अगर ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र से गुजरते हैं, चट्टानों से गुजरते हैं, तो इनकी वेलोसिटी, इनकी वेग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी बात याद रखिएगा है ना। ओके, बढ़ते हैं फिर सेकेंडरी, द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव। इनकी बात करें तो ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है ना, ठोस माध्यम से गुजर सकती है। अगर द्रव बीच में आ गया तो ये गायब हो जाती है, ठोस माध्यम से केवल है ना। अगर द्रव या गैस आया तो ये विलुप्त हो जाती है, उसमें फिर ये नहीं आगे बढ़ पाती है ना। ये इनका जो स्वभाव है, इनका व्यवहार है, ये अनुप्रस्थ तरंगों जैसा होता है। किसके जैसा, अनुप्रस्थ तरंगों जैसा। ठीक है,
अनुप्रस्थ तरंगों जैसा इनका व्यवहार होता है ना। और इनका अगर वेग की बात करें तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, प्राथमिक तरंगों के बाद ये धरातल पहुंचती है द्वितीयक तरंगें। सबसे ज्यादा कौन पहुंचती है, प्राथमिक तरंगे, और ये सबसे कम विनाशकारी होती है। सबसे कम विनाशकारी कौन सी तरंगे होती है, पी तरंगे, है ना। इनको हम लोग पी तरंगे भी बोलते हैं, है ना। प्राथमिक तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, पी तरंगे, पी तरंगे, और इनको एस तरंगे, इनको एस तरंगे, है ना। पी तरंगे भी बोलते हैं, एस तरंगे। तो एस तरंगे कहाँ चल पाती है, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों जैसे व्यवहार करती हैं, है ना, जैसे कि ये केवल ठोस माध्यम में चलती है। इनका अगर वेग देखें तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये चलती है। प्रकाश तरंगों जैसा व्यवहार होता है इनका, है ना। प्रकाश तरंगों जैसा इनका व्यवहार होता है ना। अब तीसरा आता है धरातली, है ना। हमने देख लिया धरातली तरंगे कौन सी हैं। धरातली तरंग में हमारा आता है एल वेव। कौन सा आता है, एल वेव। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। क्या होती है, ये पी तरंगे और एस तरंगों के अननोन क्रिया से ये उत्पन्न होती हैं, एल वेव तरंगे। और ये क्या है कि सबसे विनाशकारी होती हैं, सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। विनाशकारी तरंगे, सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं, ये तरंगे होती हैं, है ना। सबसे विनाशकारी तरंगे होती है। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो 1.2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। और ये धरातल पर उत्पन्न होती है ना। ये सारे क्या है, धरातल पर उत्पन्न होती हैं, धरातल पर उत्पन्न होती हैं, है ना। अत्यधिक विनाशकारी होती हैं और पी और एस के अननोन क्रिया से ये निर्मित होती है। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो रिएक्टर पैमाना क्या है, ये भूकंप की तीव्रता नापता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा सिस्मोग्राफ। क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है ना। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि महाद्वीप को क्षेत्रफल के, है ना, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन दे दिया अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। देखिए सबसे बड़ा तो हमारा एशिया है, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका। तो एशिया हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्योंकि सबसे पहले अफ्रीका इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है। उसके अगर छोटे में बात करें, यूरोप क्या है, यूरोप भी छोटा ही हमारा महाद्वीप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ले चलते हैं आपको वर्ल्ड मैप पे, है ना। मैप से क्लियर हो जाता है ना। देखिए ये क्या है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, एशिया। कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, एशिया। कौन सा है, एशिया। दूसरी बात करें तो हमारा अफ्रीका, दूसरे नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका। तीसरे नंबर की बात करें, है ना, तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा अंटार्कटिका भी है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। चलते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। देखिए एशिया दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, दक्षिणी अमेरिका दिया, यूरोप दिया। आपको बताना है कौन से महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि, प्रति व्यक्ति भूमि मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का ये एरिया है। तो इसमें मिनिमम से मिनिमम कितने लोग इसमें रहते हैं। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलिया का तो 2.8 है ना, 2.8 किलोमीटर प्रति व्यक्ति रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में मान लो 3 लोग रहते हैं।
1 किलोमीटर क्षेत्र में 3 लोग रहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, जनघनत्व बोल सकते हो ना, तो 3 लोग रहते हैं। तो सबसे कम जो है हमारा प्रति व्यक्ति भूमि वो कौन सा है, सर्वाधिक कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे कम कहां पे है, एशिया में। सबसे कम कहां पे है, एशिया में। उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, अफ्रीका, है ना। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका। एशिया का क्या है, 146। एशिया कितना है, 146 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। 146 किलोमीटर प्रति व्यक्ति, मतलब 146 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, है ना। 1 किलोमीटर क्षेत्र में 146 लोग रहते हैं। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो 1 किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। सेकंड नंबर पे आता हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में 41, अफ्रीका में कितने आते हैं, 41 लोग। 1 किलोमीटर में 41 लोग रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है ना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। इसका मतलब क्या है, मैदानी भाग है, वहाँ मरुस्थल वगैरह नहीं है ना, सबसे कम मरुस्थल है। मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, पर्वत श्रेणियाँ कम हैं, है ना, पर्वत श्रेणियाँ कम हैं। तो मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जैसे एशिया दिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग कहाँ पे है, यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप। अगर मैप आप लोग देखें तो यूरोप में क्या है, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। यहाँ पे मरुस्थल बहुत कम है ना, पर्वत श्रेणियाँ बहुत कम है ना। जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, है ना, सहारा मरुस्थल कितना एरिया कवर करता है ना। मैदानी भाग सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूरोप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अगला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय। हिमालय कहाँ है, भारत में भी है, नेपाल और चाइना में भी है कुछ क्षेत्र। तो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है, हिमालय दिया है, आल्पस दिया। आल्पस कहाँ है, यूरोप में है। एंडीज दे दिया, रॉकीज दे दिया। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका, और रॉकीज कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका। अब आपको ले चलते हैं वर्ल्ड मैप पे, तो दिखाते हैं आपको विभिन्न कॉन्टिनेंट के पर्वत श्रेणियां, विभिन्न कॉन्टिनेंट के पर्वत श्रेणियां, है ना। ये क्या है हमारा, ये है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और यहाँ पे क्या है, एंडीज माउंटेन्स है। क्या है ये, एंडीज माउंटेन्स है। क्या है, एंडीज माउंटेन्स है। दिख रहा होगा आई होप आपको, क्या है ये, एंडीज माउंटेन्स है ना। तो एंडीज पर्वत कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और यहीं पे क्या था, एकांगुआ था, है ना, चिम्ब्रेजो, ये सारे कहाँ थे, यहीं पे था। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका, अब देखेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर आप देखें बुस्क श्रेणी, बुस्क श्रेणी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना। अलास्का की श्रेणी, ये देखिए, ये क्या है, अलास्का का क्षेत्र है, ये यूएसए में आता है। ये कनाडा का है, ये कनाडा का है, और नीचे किसका है, यूएसए का क्षेत्र है। तो ये अलास्का श्रेणी कहाँ पे है, यूएसए में है। मैकेंजी श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेंजी श्रेणी कहाँ पे है, ये कनाडा का है ना। सेल्विस पर्वत, पेली पर्वत, पिकॉक पहाड़ियां, ये सारा कहाँ है, कैमरून की पहाड़ियां। कई बार एग्जाम में पूछा है, कैमरून की पहाड़ियां कहाँ पे, कनाडा में है। कहाँ पे है, कनाडा में। ये देखिए रॉकी पर्वत, ये क्या है, रॉकी पर्वतमाला है। ये क्या है, रॉकी पर्वतमाला है। क्या है, रॉकी पर्वतमाला है। ओलिम्पस पर्वत, है ना। अब सराको श्रेणी, है ना, कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कास्केड श्रेणी। सियरा नेवादा, हिटनी पर्वत, है ना, हिटनी पर्वत। और कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अपलेशियन श्रेणी, अपलेशियन श्रेणी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, अपलेशियन श्रेणी। ब्लू पर्वत, व्हाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये सारा क्या है, हमारा ग्रेट झील में आता है ना, सुपीरियर झील, है ना, मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, है ना। ब्लैक हिल्स, है ना, किस में आता है, ये यूएसए में आता है।
जितने भी ब्लैक, ग्रीन, वाइट पर्वत है ना, ब्लू पर्वत, ये सारे क्या हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं। सारे कहाँ के हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं। पाइन पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है, जर्मनी का है, ये भी याद रखिएगा ना। पश्चिमी सियरा माद्रे, ये पूर्वी सियरा माद्रे है ना। पीली पर्वत, ये कैरेबियन का है ना। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका को होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना। कैमरून की पहाड़ी आई है, मैकेंजी श्रेणी आया है, अलास्का आया है, बुस्के की श्रेणी आया है, कास्केड श्रेणी आया है, ओलंपस पर्वत आया है, सियरा नवादा, हिटनी पर्वत और अपलेशियन श्रेणी। और कौन सा, अपलेशियन श्रेणी, ब्लैक हिल्स है ना। ये सारे कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। अब आगे बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका का देख लेते हैं। साउथ अमेरिका का नहीं दिया गया है क्या, साउथ अमेरिका का ये तटीय श्रेणी है ना। और ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला सबसे बड़ा ये पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। और ये क्या है, ब्राजीलियन पर्वत है ना। और ये क्या है, पकराइमा पर्वत, टुमुक हुमुक पर्वत, ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा अफ्रीका। कहाँ है, अफ्रीका। देखिए माउंट एटलस पर्वत, अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। एटलस पर्वत कहाँ पे है, हमारा अफ्रीका में। आल्पस पर्वत कहाँ पे, हमारा ये यूरोप में। ये थोड़े से मिलते जुलते माउंटेन्स नेम है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एटलस कहाँ पे है, ये हमारा अफ्रीका में है। कहाँ पे है, अफ्रीका में। लोमा पर्वत है ना, लोमा पर्वत, निम्बा श्रेणी है ना। कैमरून पर्वत, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कैमरून पर्वत है ना। माउंट कैथरीन है ना। किलीमंजारो पर्वत, माउंट केन्या है ना, माउंट केन्या। मुचुंगा पर्वत है ना। टेबल पर्वत, डेकनबर्ग पर्वत है ना। ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण है। और देख लेते हैं, ये कहाँ के हैं, ये हमारे अफ्रीका, सॉरी यूरोप के है ना, यूरोप के कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। यहाँ पर क्या है, यूराल पर्वत। देखिए रसिया को कौन सी पर्वत बॉर्डर सीमा बनाती है, तो यूराल पर्वत है ना। यूरोप से अलग करती है यूराल पर्वत से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूराल पर्वत है ना। मोरनी श्रेणी, क्रैम्बियन पर्वत, पिनाइन पर्वत है ना। और कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, आल्पस पर्वत है ना। कई बार आल्पस पर्वत पे क्वेश्चन आया है, ना। सियरा नवेदा, स्टम्बोली, ये सारा कहाँ, इटली में है। माउंट एटना है ना। एपेनाइन पर्वत है ना। बाल्कन पर्वत है ना, ये सारा कहाँ है, काकेसस पर्वत है ना। सोच रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्या है, हॉर्ज पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये है ना। पिनाइन पर्वत एक बार देख लीजिएगा इसकी लोकेशन है ना। चलते हैं फिर एशिया का देख लेते हैं। एशिया का देखिए, अगर हम बात करें आसिर पर्वत, क्वेश्चन हमने ये टेस्ट में ही सॉल्व कराया था। आसिर पर्वत कहाँ पे है, ये हमारा सऊदी अरब में है। अरवदर श्रेणी है ना, गोलन की पहाड़ियां, एलबुर्ज है ना। काकेसस है ना, काकेसस यूराल श्रेणी है ना, और कौन सा है, कुनलुनसान है ना, कुनलुनसान। ये क्या है, हमारा हिंदू कुश है। सुलेमान, गिरथर पहाड़ियां, मकरान पहाड़ियां, ये कहाँ पे है, हमारे पाकिस्तान में। अरावली, बिन सतपुड़ा, ये तो आप जानते ही होंगे, हमारा इंडिया का है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अराकान योमा, ये कहाँ का है, म्यांमार का है ना। पटकाई बूम, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में है, फैला हुआ है ना। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कार्डामम रेंज है ना। और कौन सा है इसमें, ईरान पर्वत है ना। ये सारे क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट पर्वत है। फ्यूजियामा, ओसो पर्वत, ये सब कहाँ के, जापान के हैं। कहाँ के हैं, जापान के। अब ऑस्ट्रेलिया का भी होगा माउंटेन्स, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है ये, हाँ ऑस्ट्रेलिया का ही है ना। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत आते हैं, एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैकडोनेल श्रेणी क्वेश्चन आया हुआ है ना। मैकडोनेल श्रेणी
माउंट विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया है ना, देखिए माउंट विक्टोरिया है तो ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, और विक्टोरिया झील कहाँ पे है, अफ्रीका में। ओके, माउंट बिल्हम, बिल्हम, विस्मार्क रेंज है ना, विस्मार्क, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओवल स्टैनली रेंज है ना, ये सारा, और कौन सा है, रॉबिन्सन रेंज है ना, डार्लिंग रेंज, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, बैरियर श्रेणी है ना, जहां पे सीसा, चांदी, जस्ता मिलता है, गालर श्रेणी, ऑस्ट्रेलियन आल्पस, देखिए आल्पस यूरोप में भी है तो इसके आगे लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलियन आल्पस, तो ऑस्ट्रेलियन आल्पस तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाएगा। ओके, आई होप खत्म हो गया होगा, सारा तो हमने बता दिया है ना। चलते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारा कि सब सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हमारी एंडीज है। कौन सी है, एंडीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आल्पस पर्वत कहाँ पे है, यूरोप में है ना, कहाँ पे है, यूरोप में, स्विट्जरलैंड है ना, फ्रांस, जर्मनी में फैला हुआ है हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। किसका है, आल्पस पर्वत, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया ना आल्पस पर्वत पे, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। अगर आप कॉमन सेंस लगाए ना तो इंग्लैंड क्या है, बिल्कुल अलग है ना, यूके हमारा, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ये कहाँ है, यूरोप के जो सारे देश हैं उसमें आता है। तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में ये हमारा आल्पस पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, इंग्लैंड में नहीं फैला। कहाँ, इंग्लैंड में नहीं फैला हुआ है। अगर आपको मैं ले चलूँ मैप पे है ना, तो इसका एरिया दिखा देते हैं आपको कि आल्पस पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है ना, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। मैप से पढ़ने का ये अच्छा रहता है कि आपको बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, है ना। ये देखिए आल्पस पर्वत है ना, ये क्या है, फ्रांस है, इधर क्या है, इटली है, स्लोवेनिया है हमारा, ऑस्ट्रिया है ना, और ये क्या है, इतने एरिया में क्या है, हमारा आल्पस पर्वत फैला हुआ है, आल्पस पर्वत फैला हुआ। इसके नीचे क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है ना, और इस पे भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी पे, भूमध्य सागर पे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, कौन सा सुमेलित नहीं है। मरुस्थल दे दिया गया और सामने देश दे दिया गया, गोबी, मंगोलिया, काराकुम, तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया, तकलामकान, उज्बेकिस्तान। देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया और चीन में है, बिल्कुल सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन है, सैंडी है ना, ये सारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तकलामकान चीन में है, कहाँ पे है, चीन में, ये उज्बेकिस्तान में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है ना। अब आपको ले चलते हैं मरुस्थल में, कहाँ पे, मरुस्थल में, चीजें और क्लियर हो जाएंगी है ना। है ना, मरुस्थल। देखिए हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये सारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको ना पता हो तो ये क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और क्या है, गिब्सन मरुस्थल है, ये गिब्सन मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। सिप्सन मरुस्थल है, स्टुअर्ट मरुस्थल है ना। तो 5 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में कौन से है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिप्सन और स्टुअर्ट। फिर से बोलते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल और स्टुअर्ट। तो 5 मेनली ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी,
गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और स्टुअर्ट, ये सारे कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अफ्रीका में। कहाँ आएंगे? अफ्रीका में। अफ्रीका में देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक तो है कालाहारी मरुस्थल, है ना, जहां पे बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं, कालाहारी मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, है ना, नामिब, और है कारु मरुस्थल। कारु मरुस्थल, ये 3 मरुस्थल एक बार फिर से बोलते हैं, कालाहारी मरुस्थल, कारु मरुस्थल और नामिब मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे तो नुबियन मरुस्थल, है ना, नुबियन मरुस्थल और ईस्टर्न, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ईस्टर्न मरुस्थल, है ना, पूर्वी लिबियाई मरुस्थल, ये लीबिया में है तो आसान है थोड़ा सा याद करना। सहारा मरुस्थल, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा सहारा मरुस्थल, है ना, सहारा मरुस्थल। सोहेल मरुस्थल है, ये क्या है? सोहेल मरुस्थल है। तो ये सारे कहाँ? अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं ये? अफ्रीका के मरुस्थल है। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका में आएंगे तो नामिब मरुस्थल, कारु मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, इधर कहाँ है? नुबियन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर नुबियन मरुस्थल, ईस्टर्न मरुस्थल, है ना, और लिबियाई मरुस्थल जो कि लीबिया में ही है, साहेल मरुस्थल, ये क्या है? साहेल मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल, ये कहाँ है? ये अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का है, अफ्रीका का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? एशिया में। कहाँ आएंगे? एशिया में। अगर ये अरब प्रायद्वीप में देखें तो रब अल खाली मरुस्थल है ये, है ना, रब अल खाली मरुस्थल, अन नफूद मरुस्थल, अन नफूद मरुस्थल, दस्तेलुत, है ना, दस्तेलुत जो कि ईरान में ही है, दस्त ए कबीर मरुस्थल, है ना, काराकुम मरुस्थल, है ना, कहाँ है? काराकुम मरुस्थल, किजिल कुम मरुस्थल है ये, तकलामाकन मरुस्थल जो कि आया हुआ है क्वेश्चन, तकलामाकन कहाँ? चीन में है। लोपोनोर मरुस्थल, ये भी कहाँ पे? चीन में है। लोपोनोर मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कजाकिस्तान और चीन में आता है। तकलामाकन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, लोपोनोर मरुस्थल, ये कहाँ है? चाइना में है। ये आधा कजाकिस्तान में आता है और चीन में आता है। थार मरुस्थल, जैसे सभी को पता है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। थार कहाँ है? भारत में। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा यूरोप में मरुस्थल नहीं है ना, जो कि सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र कहाँ पे था? यूरोप में था। इससे पहले क्वेश्चन हमने कराया हुआ है कि सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र किस महाद्वीप में है, तो कौन सा द्वीप था? यूरोप था। यही कारण है क्योंकि एक भी मरुस्थल वहां पे नहीं है ना, पर्वत श्रेणियां भी बहुत कम है, तो वहां पे ज्यादा क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र। अगर हम लोग बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा यूएसए के, नॉर्थ अमेरिका के, है ना, मोजाबे, है ना, देखिए सोनोरन और सिम्पसन, है ना, सिम्पसन और सोनोरन। सिम्पसन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और सोनोरन कहाँ का है? यूएसए का। सोनोरन कहाँ का है? यूएसए का। ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। क्वेश्चन सोनोरन आ जाता है, दे दिया गया ये ऑस्ट्रेलिया में है, या सोनोरन सिम्पसन दे दिया गया कि ये यूएसए में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोनोरन और सिम्पसन। सिम्पसन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और सोनोरन कहाँ पे है? ये हमारा यूएसए में। यूएसए में मोजाबे मरुस्थल, सोनोरन कई बार क्वेश्चन आया है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, ये 4 मरुस्थल याद रखिएगा। अब आते हैं साउथ अमेरिका में, तो अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया का शीत मरुस्थल। ये क्या है? शीत है, कोल्ड मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, है ना, अटाकामा और पेंटागोनिया, अटाकामा और पेंटागोनिया। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देश दे दिया गया है, घास के मैदान दे दिया गया है ना, केन्या, कैंपोस, है ना, कैंपोस, और क्या है? और क्या है? कैंपोस दे दिया गया। अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुला, सवाना और संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपीज। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। केन्या, कैंपोस, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुला, सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपीज। देखिए कौन सा इसमें सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी सारा क्या है? गलत है।
बाकी सारा क्या है, स्टेपीज कहाँ, यूरोप का। अब दिखा देते हैं आपको वर्ल्ड मैप के माध्यम से, है ना, विभिन्न घास के मैदान, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी घास के मैदान कहाँ पर है ना। आओ देखते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अमेरिका से, स्टार्ट करते हैं ना। तो अमेरिका में कौन सी पाई जाती है, पेरी घास की मैदान। कौन सी, पेरी। पंपास, ये क्या है, अर्जेंटीना का क्षेत्र है, तो पंपास घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। सेल्वास घास के मैदान, ये भी हमारा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। लानोस कहाँ, वेनेजुला। कैंपोस, ये हमारा ब्राजील। कैंपोस कहाँ पे है, ब्राजील में है। समाना घास मैदान, ये अफ्रीका का है। समाना विल्ड घास मैदान तो साउथ अफ्रीका। ये समाना घास मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। विल्ड घास मैदान कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, है ना। पुस्टाज घास मैदान यूरोप का है। स्टेपी घास मैदान, ये भी यूरोप का है ना। डाउन्स घास मैदान और कैटनबरी घास मैदान, ये कहाँ है, न्यूजीलैंड का है कैटनबरी। और डाउन्स घास मैदान कहाँ का है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का। टुंड्रा वनस्पतियां, है ना, तो ये ग्रीनलैंड का है ये। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। पंपास बिल्कुल सही है ना। समाना कहाँ पे है, अफ्रीका में है। स्टेपीज हमारा कहाँ पे था, यूएसए का क्या था, पेरी, है ना, पेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। अगर आप लोग देखिए, अफ्रीका ऐसे है, ऐसे इसका ये क्षेत्र निकला हुआ है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश आते हैं। कौन से देश आते हैं, 4 देश। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया तथा केन्या। हमारा मोरक्को तो यहाँ आ जाता है, ये बिल्कुल गलत ही हो गया। लीबिया, सूडान और मिस्र। लीबिया यहाँ आता है, सूडान यहाँ आता है, सूडान यहाँ आता है, मिस्र यहाँ आता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, है ना। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। देख लेते हैं। नबीबिया कहाँ, यहाँ पे है। बोस्वाना भी कहाँ, यहाँ पे है। जिम्बाब्वे यहाँ पे है ना। तो ये तो बिल्कुल अतार्किक है, सारे अतार्किक है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैप का आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो सारे क्या है, अतार्किक है। लेकिन सोमालिया, इथोपिया और जिबूती यहाँ छोटा सा देश है ना। सोमालिया, इथोपिया, ये सारे क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री हैं। ओके, बढ़ते हैं। ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है, जिबूती है हमारा। क्या है, जिबूती है। ये क्या है हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन कौन सा आता है, जिबूती आता है हमारा, जिबूती आता है। सोमालिया, कौन सा, सोमालिया। इथोपिया, है ना, इथोपिया, है ना, क्या है, इथोपिया। और कौन सा, इरिट्रिया। कौन सा, इरिट्रिया। तो ये इतना क्षेत्र आता है हमारा, इरिट्रिया। ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। किस में आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। इथोपिया, है ना, ये हमारा इथोपिया है। और कौन सा, सोमालिया। इथोपिया और सोमालिया, ये पूरा क्षेत्र ही इन्होंने दे दिया। ये सब क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में कौन सा सी है, तो रेड सी है। कौन सा सी है, इसके कौन सा साइड हो जाएगा ये, अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारा नॉर्थ साइड हो जाएगा, तो हमारा रेड सी है। साउथ की तरफ चले, पूर्वी की तरफ, तो हमारा इंडियन ओशियन है। कौन सा है, इंडियन ओशियन। कौन सा, इंडियन ओशियन। और गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी भी है यहीं पे, है ना। और ये एक रास्ता है ना, वे ऑफ हॉर्मुज, है ना, हॉर्मुज। यहाँ से जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, रेड सी के माध्यम से मेडिटेरियन सी जाता है। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे मेडिटेरियन सी होगा। भूमध्य सागर और रेड सागर, रेड सी को, है ना, भूमध्य सागर और रेड सी को कौन सा जोड़ता है, सुएज नहर। इसी के आगे क्या होगा, सुएज नहर होगा। और जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं इस माध्यम, यहाँ से जहाँ जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर जाते हैं मेडिटेरियन सी, यूरोप के साथ। यूरोप के साथ व्यापार करने का सीधा मार्ग। कितना नैरो है ये एरिया, है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, है ना। कहाँ पे है, अफ्रीका का।
अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? घाना, इस राजधानी दे दिया गया है ना, घाना की राजधानी क्या है? नमीबिया, विंडहॉक, युगांडा, अबुजा, जाम्बिया, लुसाका। तो आपको बताना है, एक सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें, जैसे घाना की राजधानी आक्रा है, ये बिल्कुल सही है। नमीबिया की राजधानी विंडहॉक है, ये भी बिल्कुल सही है। नमीबिया से ही हमारे भारत में चीते लाए गए थे सितंबर 2022 में। युगांडा की राजधानी कंपाला है, किसका है? कंपाला, किसका है? जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? युगांडा। क्या हो जाएगा? युगांडा। अबूजा किसकी है? नाइजीरिया की है। किसकी है? नाइजीरिया की। इसकी है? नाइजीरिया की। ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर या ट्यूनीशिया। तो अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ले चलते हैं आपको वर्ल्ड मैप पे, आप खुद बताएंगे कि किसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। ओके, देखिए ये क्या है हमारा? मेडिटेरियन सी है। क्या है? जो कि अफ्रीका का पूछा है ना, अफ्रीका का पूछा है। तो ये मिस्र है, मिस्र की राजधानी लगती है, मतलब मिस्र देश बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी से, और लीबिया भी शेयर करता है, अल्जीरिया भी शेयर करता है, और मोरक्को भी शेयर करता है। कौन सा? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनिस भी करता है ना। ये क्या है हमारा ऊपर? ट्यूनिस है। ट्यूनिस भी करता है, लीबिया भी करता है, मिस्र भी करता है। वापस चलते क्वेश्चन में, तो पूछा था कौन कौन से करते हैं। अल्जीरिया करता है, बिल्कुल सही है। अल्जीरिया करता है, मिस्र करता है, ट्यूनीशिया करता है, नाइजर नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। देखिए मैप से पढ़ने का क्या फायदा होता है? लीबिया होता है, मोरक्को भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करता है, मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र है ना, लीबिया, और कौन सा देश था? ट्यूनीशिया है ना। ये सारे देश क्या हैं? भूमध्य सागर से अफ्रीका के देश लगते हैं। ओके, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? ईरान, कनाडा, इंग्लैंड या यूएसए। कौन सा है? ग्रेट साल्ट झील। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट साल्ट रीज। ले चलते हैं आपको, खुद ही आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है मैप पे ना। देखिए हमने ब्लैक सी का भी डाल दिया था है ना, ब्लैक सी के आसपास लगने वाले क्षेत्र, जैसे रसिया बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ऑप्शन में था है ना, रसिया शेयर करता है, जॉर्जिया। एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा था, तो इस पे क्वेश्चन कई बने थे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए ब्लैक सी से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो रसिया करता है, यूक्रेन करता है ना। ये क्या है? सी ऑफ अजेयो है, अजो है ना। और क्या है? मोल्डेवा, मोल्डेवा, रोमानिया, बुल्गारिया है ना, तुर्की। ये सारे क्या हैं? ये क्या है? सी ऑफ मरामस है ना। ये सारे क्षेत्र ब्लैक सी से करते हैं। और है, और दिखा देते हैं, और कौन सा था ये? हाँ, बाल्टिक सी था है ना, बाल्टिक सी। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन है ना, स्वीडन, और कौन कौन से हैं? पोलैंड, जर्मनी, ये सब बाल्टिक सी से करते हैं बॉर्डर शेयर। नॉर्थ सी होगा हमारा, नॉर्थ सी यूनाइटेड किंगडम है ना, डेनमार्क वगैरह, नॉर्वे है ना, नीदरलैंड, जर्मनी का ये क्षेत्र, ये सब किससे करता है? नॉर्थ सी से। ओके, अब झील दिखा देते हैं आपको है ना। अब झील है ये नॉर्थ अमेरिका का, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ही हमारा ग्रेट सॉल्ट झील। कौन सा है? ग्रेट सॉल्ट झील, मीड झील, पावेल झील, चिल्को झील। देखिए चिल्का झील कहाँ पे है? भारत में। ये कौन सा है? चिल्को झील। अथावास्का झील, देखिए ये झील है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील है ना, विनिपेग झील। कितना इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं ना, झील से। ये सारे आपको नोन होंगे। निपिगन झील, चिल्को झील, हुरन झील। अब देखो
यहाँ से क्या आ गया, हमारे महान झीलें आ गई। सबसे पहले सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील हमारा सुपीरियर झील है। मिशिगन झील, ये पूरी तरह से ये यूएसए में शामिल है। किसमें शामिल है? यूएसए में शामिल है ना, यूएसए में शामिल है। ओके, पूर्णतः ये मिशिगन यूएसए में झील स्थित है, मिशिगन। हुरन झील और ओंटारियो और इरी, है ना, ये सारे झील हैं। रेड झील, ये रेड झील यूएसए का है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे झील। लिम्ना झील, ये कहाँ का है? यूएसए का है ना। देखते हैं और भी मैंने झील दिए हैं कि नहीं। हाँ, ये ग्रेट झील देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें, देखो सुपीरियर झील आ जाता है। डुलुथ, डुलुथ किस झील के किनारे है? तो ये सुपीरियर झील के बॉर्डर पर है, ये इसके सुपीरियर झील के कोने में स्थित है ये डुलुथ झील, है ना। मिलवाउकी, ये मिशिगन में स्थित है। शिकागो, गैरी, शिकागो में ही 1893 में विवेकानंद जी ने धार्मिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, वहीं से स्पीच दिया था उन्होंने। तो ये मिशिगन झील है, पूर्णतः यूएसए में स्थित है। डेट्रायट ये कहाँ पे है? हुरन झील, है ना। और इरी झील, ये क्या है? इरी झील है, बफेलो स्थित है यहाँ पे। ओंटारियो झील, ये सब क्या है? क्या है? ओंटारियो झील। मॉन्ट्रियल ये ओजोन परत से संबंधित है ये। सेंट लॉरेंस नदी यहीं पे है। थाउसेंड द्वीप है, क्यूबेक, है ना। और ये क्या है? ह्यूरन झील, यहीं पे क्या है? हैमिल्टन स्थित है ना। आई होप आपको समझ में आया। सुपीरियर झील विश्व की सबसे ताजे पानी की झील, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। क्रम लगाने पूछ सकता है कि सुपीरियर झील, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरन झील, उसके बाद इरी, फिर उसके बाद ओंटारियो, है ना। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। अगर पूरब से पश्चिम बताएगा तो ओंटारियो झील पहले स्थित है, उसके बाद इरी झील, हुरन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील। ओके, कैसे भी क्वेश्चन आए आपको गलत नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कहां पर स्थित है ग्रेट सॉल्ट झील? कहां पे है? यूएसए में। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी, है ना। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आशा करते हैं कि आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो रहा होगा ना। हमारा प्रयास तो रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना, समय की पाबंदी भी है क्योंकि क्वेश्चन भी हैं, 140 क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एक और अभी हमारा ज्योग्राफी का ही टेस्ट है, उसमें भी ऐसे ही सारे ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो वो ये टेस्ट साथ ही साथ वो टेस्ट तो आपका पूरा 100%, क्योंकि आप देख रहे हैं हर अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। हर सेक्शन को छुआ है ना, हर जगह से क्वेश्चन बनाया उन्होंने। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कहाँ की नदी पूछा जा रहा है? एशिया की। कहाँ की? एशिया की। एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती है? अमूर नदी, लीना नदी, साल्वीन नदी, ओब नदी। ये तो अपने आप में चैलेंज है कि ये नदी किस देश में है ना। अपने आप में ये एक चैलेंज है कि आपको जानना कि ये जो नदी है किस देश में है। ले चलते हैं मैप पे आपको, है ना, मैप में ले चलते हैं, बताते कहाँ पे है। ये हमने दे दिया था, मैंने बताया नहीं आप लोगों को, है ना। देखिए अब नदियां आ जाते हैं। लीना नदी था, कौन सा नदी था? आमूर नदी था, ओब नदी था, और कौन सा था? हमारा साल्वीन नदी था। साल्वीन नदी, यही तो ऑप्शन में थे, है ना। देखिए लीना नदी यहां से निकलती है, बहती 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 यहां जाकर आर्कटिक सागर, ऊपर क्या है? आर्कटिक सागर है। कौन सा है? आर्कटिक सागर है। तो यहाँ पे क्या है? आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, है ना। यहां से निकलती है और यहां जाके मतलब गिर जाती है। ओब नदी यहां से निकलती है, आप सोचिए जरा, ये साउथ, पूर्वी और दक्षिणी की तरफ, है ना, पूर्व और दक्षिण की ओर बह रहा है। अमूर नदी देखेंगे तो ये यहां से निकलती है, ये पूर्व की ओर बह रही है, जाके यहाँ पे गिर जाती है। अगर आप
साल्वीन नदी को देखें, साल्वीन नदी को देखें तो ये यहाँ से निकलती है, इसका जो डायरेक्शन है पूरा दक्षिण की तरह है, दक्षिण की ओर बहती आती है, नीचे की ओर, नीचे की ओर आके यहाँ पे गिर जाती है, यहाँ पे आके गिर जाती है। तो ये क्या है, पूर्णतः है ये दक्षिण की तरफ बह रही ना ऐसे, तो ये पूर्णतः दक्षिण की ओर कौन से प्रभावित हो रही है, साल्वीन नदी। साल्वीन नदी कहाँ की, चाइना की है, कहाँ की है, चाइना की है, ठीक है। ओम नदी, येंसी नदी, लीना नदी, कोलिमा नदी, कोलिमा नदी यहाँ निकलती है, आर्कटिक सागर में गिर जाती है। येंसी नदी भी यहाँ से निकलती है, आर्कटिक सागर में गिर जाती है ना। तो ये सारी क्या है, आर्कटिक सी में गिरती हैं और रसिया की है। कौन सी है, रसिया की है। कौन सी, कहाँ की है, रसिया की है। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साल्वीन नदी। साल्वीन नदी कहाँ पे है, चाइना में। कहाँ पे, चाइना में, है ना। मैप पे दिखाया ना मैंने आपको, मैप पे साल्वीन नदी बिल्कुल दक्षिण में बहती है। साल्वीन नदी क्या है, बिल्कुल दक्षिण में बहती है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लीना, आमूर और ओब ये सारे कहाँ है, रसिया में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है ना, अभी तो समझाया आपको। कौन सी है, सुपीरियल झील। कौन सा है, सुपीरियल। सबसे गहरी झील बैकॉल झील कहाँ पे है, रूस में। विक्टोरिया झील कहाँ पे है, ये तंजानिया, है ना, केन्या, युगांडा के बॉर्डर पे है। ये अफ्रीका में है, अफ्रीका, युगांडा, केन्या, तंजानिया इनके बॉर्डर पर स्थित है ये। ओके, मिशिगन ये पूर्णतः यूएसए में है, तो हम यूएसए लिखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है, सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है। कौन है जो जीवन की सुरक्षा करता है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर है ना, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर दे दिया, स्ट्रेटोस्फेयर दे दिया, ओजोन की परत, है ना, ओजोन की परत, बी और सी। देखो स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन की परत है, तो स्ट्रेटोस्फीयर तो हमारा करता है, ओजोन परत भी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अब देखिए, ओजोन से संबंधित वियना कन्वेंशन है, वियना है ना, और कौन सा है, मॉन्ट्रियल है। अभी मॉन्ट्रियल दिखाया ना मैंने आपको, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, ये कनाडा का है ना। अभी आपको मैप के थ्रू दिखाया मैंने, मॉन्ट्रियल है और किगाली, ये तीन समझौते हैं। किगाली ये तीन समझौते हैं किसके, हमारे ओजोन परत से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विली विली है ना, हवाएं हैं ये, विली विली, हरिकेन, टाइफून और बागियो। आपको बताना है ये कहाँ, किस क्षेत्र में है। अगर विली विली की बात करें, विली विली, हरिकेन और टाइफून है ना, तो विली विली कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है ना। हरिकेन कहाँ की, यूएसए की है ना। टाइफून कहाँ की, चाइना की है। और बागियो कहाँ की है, फिलीपींस की है। कहाँ की है, फिलीपींस की। तो ए का 2 हरिकेन, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। ले चलते हैं आपको कहाँ पे ले चलते हैं, आपको ले चलते हैं हम लोग हवाओं में, है ना। गर्म ठंडी हवाएं देख लेते हैं पहले नॉर्थ अमेरिका से। देखिए ब्लिजर्ड क्या है, ठंडी है हवा, कनाडा में चलती है ब्लिजर्ड। चिनूक गर्म हवा है, यूएसए की है, गर्म हवा है ये, यूएसए की है। फ्राइजेम जोंडा क्या है, गर्म है ये, साउथ अमेरिका का है। हरमटन क्या है, गर्म है। हबूब क्या है, सिराको, खमसिन है ना, खमसिन। बोरा क्या है, ठंडी ये हवाएं हैं। मिस्ट्रल क्या है, ये भी ठंडी हवाएं हैं। जूरन ये भी ठंडी हवाएं। फॉन क्या है, आल्पस पर्वत पे चलती है ना, ये गर्म हवाएं हैं। सर्दियों के दिनों में फॉन जब हवाएं चलती है तो यहाँ पे चरागाह के लिए थोड़ा सहूलियत होता है, गर्म हवाओं से वहाँ की बर्फ पिघलती है और थोड़ा बहुत वहाँ पे आसान हो जाता है जीवन।
सीमूस ये गर्म है, लू जो कि अपने भारत में ही चलती है, नार्वेस्टर ये ठंडी है, काराबुरान और कौन सा है, कोइम्बैंग ये गर्म है, ब्रिक फील्डर ये गर्म है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, नार्वेस्टर भी गर्म है और ये कहाँ पे चलती है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पे, न्यूजीलैंड। ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया के है, नॉर्वेस्टर कहाँ के है, ये न्यूजीलैंड की है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन, अल्पस पर्वत मैंने बताया भी, सिमूम, सांता आना ये कैलिफोर्निया यूएसए का है, तो ये हमारा गलत हो गया। सेमूम कहाँ का है, अरब मरुस्थल का, अभी मैंने दिखाया। खमसिन कहाँ का है, मिस्र का, अभी मैंने दिखाया आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सांता आना कहाँ का है, कैलिफोर्निया का है। और न्यूजीलैंड का कौन सा है अभी, नार्वेस्टर। कौन सा था, नार्वेस्टर। और ब्रिक फील्डर कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश, है ना। तो शुष्क प्रदेश अपने पूरे पृथ्वी को मान लेते हैं, तो शुष्क क्षेत्र सबसे ज्यादा मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बता रहा है, रेशम उत्पादन में। किसमें, रेशम उत्पादन में। अगर बात करें भारत में, तो भारत में 5 प्रकार के रेशम की उत्पादन होती है। मूंगा, जो कि मूंगा है वो 100% कहाँ उत्पादित होता है, भारत में। ये 5 प्रकार के हैं, मूंगा हो गया, इरी हो गया, है ना, मलबरी हो गया, ओकटसर हो गया और ट्रॉपिक एकटसर हो गया। तो रेशम उत्पादन में बताया गया है भारत का विश्व में स्थान, तो ये किस स्थान पर है, द्वितीय स्थान। प्रथम कौन है, चाइना। प्रथम कौन है, चाइना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा। क्या हो जाएगा, ए। अगर हम बात करें भारत में सर्वप्रथम कारखाना रेशम का कब लगा था, तो 1832 में। कहाँ पे लगा था, हावड़ा। कहाँ पे लगा था, हावड़ा में। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था, ब्रिटिश कंपनी द्वारा लगाया गया था 1832 में, हावड़ा में भारत का पहला रेशम कारखाना। तो रेशम उत्पादन भारत द्वितीय स्थान पे है, राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न देशों में कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम, मतलब सबसे अधिक उत्पादक करता है, भारत, ब्राजील, चीन और ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क का, किसका, लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। सेकंड नंबर पे है हमारा ब्राजील, फर्स्ट पे कौन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे कौन सा है, ब्राजील है। ओके, उसके बाद चीन आता है, थर्ड नंबर पे चीन, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है प्यारा इंडिया। ओके, अगर हम लोग बात करें भारत में, है ना, भारत में लौह अयस्क, तो छत्तीसगढ़ में कई, इसको आगे हम बताएंगे जब इंडिया पढ़ा रहे होंगे, तो इंडिया में जितने भी खनिज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका सारा कवर कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब आसियान कंट्रीज वाले देशों में सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक है। ऑप्शन दे दिया, कौन सा दे दिया भाई, थाईलैंड, और क्या दिया, इंडोनेशिया, मलेशिया व म्यांमार। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है खनिज तेल का, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। ओके, कौन सा है, इंडोनेशिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सूरत में या ब्राजील में। तो यूरेनियम का बताना आपको, सर्वाधिक भंडार। देखिए भंडार, कभी कभी भंडार जहां ज्यादा होता है वहां उसका उत्पादन ज्यादा नहीं होता। जैसे पूछा यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार, तो आपको भंडार वाले क्वेश्चन भी याद रखने हैं कि सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे होता है और सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो सर्वाधिक भंडारण के बारे में पूछा है, तो सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है, सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगर उत्पादक की बात करें, उत्पादक की तो कजाकिस्तान। कौन सा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है ना, कौन सा, कजाकिस्तान। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अगला है, बुशमैन का संबंध है
है ना, सारी जनजातियां हैं। पूर्वी अफ्रीका, कालाहारी, अमेजन बेसिन के सहारा मरुस्थल। तो बुशमैन कहाँ पे मिलता है? कालाहारी मरुस्थल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं मैप पे। मैप पे देखेंगे कि विभिन्न कौन सी जनजातियां कौन सी हैं, जनजातियां कौन सी हैं। जनजातियां का मैप नहीं लिया क्या मैंने? लेना चाहिए था। जनजातियां रहती तो सही रहता, शायद ये हो। तो मैप नहीं है इसका। ओके, जनजातियां ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जनजातियां तो ये कहाँ का है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन जनजातियां पाई जाती है। कौन सी? बुशमैन जनजातियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कौन सा? बलियारिक द्वीप समूह। काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या भूमध्य सागर। तो बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। कहाँ पे है ये? भूमध्य सागर में। ओके, जैसे कि मैंने काला सागर का आपको मैप भी दिखाया था, बाल्टिक सागर का दिखाया था, उत्तरी सागर का दिखाया। एक बार आप काला सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर में बहुत सारे सागर है ना, एड्रियाटिक सी हो गया, एजोर सागर हो गया, मरामत सागर हो गया, है ना। ये सारी आप क्रम देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे स्थित है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूमध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है आपको बताना है ना। मैंने भारत का हाँ मैप लिया हुआ है। मैप से क्या होता है, इसमें ज़्यादा आपको समझाने में सहूलियत रहती है ना, उसको समझना थोड़ा बहुत आसान रहता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही है? भारत के संदर्भ में क्या? अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? देखिए ये सारा अब हमारा इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो 30 क्वेश्चन थे हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी संबंधित थे, तो हम ये सेट 1 में रखते हैं ना, ये जिससे हमारा वीडियो अलग भी हो जाएगा। इसके आगे हम लोग भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।